हेलो एवरीवन। आज का जो प्राइस सेक्शन है निफ्टी मेटल सेक्टर का स्टॉक है और निफ्टी मेटल के जो स्टॉक है उसकी टीएडी है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि निफ्टी मेटल के जो भी स्टॉक्स हैं उनकी टीएडी और लेटेस्ट प्राइस सेक्शन और पास्ट के प्राइस सेक्शन क्या कह रहे हैं। और साथ ही साथ ये डाटा पब्लिश होगा आफ्टर 3 मंथ, यानी कि 19 मार्च के बाद आफ्टर 3 मंथ ऐड करके आप इसको खुद ही काउंट करके देख सकते हैं। उसके बाद ये डाटा पब्लिश करेंगे क्योंकि सेबी की गाइडलाइन है। चलते हैं, सबसे पहले हिंदुस्तान जिंक से ही स्टार्ट करते हैं या फिर वेल क्रॉप से। चलिए वेल क्रॉप से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, और इसको हम लोग खोल लेते हैं ईयरली टाइम फ्रेम पे। तो ईयरली टाइम फ्रेम पे ये चीज़ है, प्राइस ऑल टाइम लो से चल रही है और इस समय प्राइस ऑल टाइम हाई पे है। इस समय प्राइस हाफ ईयरली के इस डिमांड जोन के में नहीं आई है जिसका हम लोग वेट कर रहे थे, और उसके नीचे अनदर हाफ ईयरली डिमांड जोन जो कि काफ़ी अच्छे डिमांड जोन हैं जो कि हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे देखने को मिलेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके बाद हाफ ईयरली पे भी ट्रेंड हमारा अप है और ईयरली पे भी ट्रेंड हमारा अप है। उसको चाहे तो डैश डॉट कर देते हैं एक बार के लिए, इसका थिकनेस 5 कर देते हैं और नीचे भी इसी तरह, यानी कि इसकी बॉटम लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन को इसको भी डैश डॉट और इसका भी कर देते हैं 5। ठीक, तो एक हाफ ईयरली का क्वालिटी का डिमांड जोन है, इसमें मुझे कोई भी कमी नहीं लग रहा है, पर एक प्रॉपर लेगआउट है। चलते हैं क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे। तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे भी हाफ ईयरली के डिमांड जोन में ही और क्वार्टरली का भी डिमांड जोन है और साथ ही साथ ट्रेंड भी अप है। और एक इंडिकेशन ये है कि जो इतना क्वार्टरली का सेलिंग प्रेशर आया था उसको रिकवर करके एक फाइनली बेस कैंडल में कन्वर्ट है, यानी कि ये मार्च के एंड ऑफ, यानी कि इस मार्च 2025 के एंड ऑफ ये क्वार्टरली की कैंडल कंप्लीट हो जाएगी। तो एक बेस कैंडल में ही ज़्यादातर उम्मीद है कि कन्वर्ट होगी, क्योंकि अब आज से 10 दिन बचे हैं, 7 से 8 दिन, यानी कि 2 दिन छुट्टी मान लीजिए। तो ये मान चलिए कि ये अभी ये बेस कैंडल में ही कन्वर्ट होगा। क्वार्टरली का एक डिमांड जोन है, नीचे क्वार्टरली का ईएमए है जो कि प्राइस को फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट से यहाँ पे कोई डिमांड जोन होगा तो उसका सपोर्ट लेके इसको हम लोग प्ले कर सकते हैं। चलते हैं, क्वार्टरली पे ट्रेंड हमारा अप है। फिर चलते हैं मंथली पे। तो मंथली पे हमें देखने को मिला कि मंथली पे वही प्राइस सेक्शन चल रहा है और फाइनली प्राइस में बेस कैंडल बनाते हुए, यानी कि 30 सितंबर 2024 से जब से मार्केट में सेलिंग प्रेशर है तब से प्राइस ऑल टाइम हाई पे ही बेस कैंडल बनाते हुए ऊपर की ओर जा रही है। और अगेन प्राइस ने इस मंथ, यानी कि इस मार्च में अगेन ऑल टाइम हाई लगाया है और मंथली का ईएमए का भी सपोर्ट है। और कह सकते हैं कि प्राइस में एक अच्छा खासा मूव है और देखते हैं कि प्राइस कब तक ऑल टाइम हाई पे रहती है और फाइनली प्राइस में मंथली का ईएमए प्राइस को होल्ड करेगा। बात करें कि इस हाफ ईयरली के डिमांड जोन, यानी कि हाफ 550 वाले डिमांड जोन में क्वार्टरली का भी डिमांड जोन है और साथ ही साथ मंथली का भी डिमांड जोन है, यानी कि हर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन इसमें प्रॉपर को इंसाइट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पावरफुल डिमांड जोन हुआ और कहने को तो 1 2 3 4 बेस कैंडल है और यहीं से पूरी रैली स्टार्ट हुई है ना, ये एक पावरफुल डिमांड जोन, लेकिन हम इतनी बड़ी रेंज को प्ले नहीं कर सकते हैं। तो चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। तो एक डिमांड जोन ये बन रहा है, अगर इसकी ऊपर क्लोजिंग दे देगा और यानी कि 10 दिन में और थोड़ी ऊपर क्लोजिंग दे दे तो कहीं ना कहीं प्रॉपर मंथली का डिमांड जोन मिल जाएगा, लेकिन हमें वेट करना पड़ेगा एंड ऑफ मंथ। मंथली के नीचे एक मंथली के डिमांड जोन ने क्वार्टरली के सप्लाई जोन को ब्रीच किया है। क्वार्टरली का सप्लाई जोन ये है जिसको ब्रीच करने में ये मंथली का डिमांड जोन का इंपॉर्टेंट रोल प्ले है, जिसको हम लोगों ने देखा है। तो ये बैक टू बैक 2 मंथली के डिमांड जोन हैं। मंथली पे ट्रेंड हमारा अप है। वीकली पे चलते हैं। तो वीकली पे हमने देखा कि अभी वीकली में प्रॉपर प्राइस वीकली के डिमांड जोन के सपोर्ट से ऊपर ही जा रही है। तो कहीं ना कहीं अभी प्राइस में बाइंग ज़्यादा है और वीकली पे ट्रेंड हमारा अप भी है, तो कहीं ना कहीं प्राइस अगेन एक लेग आउट बन सकती है, कोई डाउट नहीं। उसके बाद नीचे वीकली का एक डिमांड जोन साथ कह सकते हैं कि मंथली यहाँ पे एज ए प्ले क्वालिटी ट्रेड भी हम लोग प्ले कर सकते हैं। तो ये चीज़ एक अच्छा खासा है कि ट्रेंड हमारा फेवर में है और प्राइस अगर आती है तो कहीं ना कहीं इस डिमांड जोन के सपोर्ट से चल जाना चाहिए। और इसी तरह अगर बात करें डेली टाइम फ्रेम पे, तो यहीं पे प्रॉपर कोइंसाइड करता हुआ ये इसमें प्रॉपर कोइंसाइड करता हुआ एमआईटी ट्रेड प्लान कर सकते हैं साथ साथ गोल्डन क्रॉस ओवर के साथ। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ये यानी कि 2 है, यानी कि ड्रॉप बेस, यानी कि 1 2 पूरी बेस कैंडल, चाहे यहाँ पे एंट्री कर लीजिए, यहाँ स्टॉप लॉस कर दीजिए।
या फिर गोल्डन क्रॉस ओवर के पास एंट्री कर लीजिए और यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट ले लीजिए। तो जैसे प्ले करना चाहे वैसे प्ले कर सकते हैं कि क्योंकि पूरी रैली यहीं से ही स्टार्ट हुई है और कहीं ना कहीं एज ए लाइक मंथ MIT ट्रेड और हर प्रकार की ट्रेड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ उस समय डिसाइड होगा कि इसे QIT प्ले करना है कि MIT की तरह प्ले करना है। तो एक चीज़ ये प्रॉपर है कि यहाँ पे मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली टाइम फ्रेम के डिमांड जोन है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि इसमें एंट्री कर ले सकते हैं, ये एंट्री हो सकता है हमारा, और नीचे इसको प्रॉपर इन दोनों को साथ प्ले करें या फिर इसके बॉटम पे। तो एज ए लाइक जैसे प्ले करना चाहें उसको ऐसे प्ले करेंगे वो आने वाले समय में। तो ओवरऑल अभी प्राइस और वीकली के डिमांड जोन के सपोर्ट से ऊपर की ओर जा रही है और कहीं ना कहीं प्राइस में अगेन ऑल टाइम हाई के लिए फिर पाथ रेडी है और प्राइस अभी ऊपर की ओर कंसोलिडेशन चल रहा है वीकली के डिमांड जोन के सपोर्ट से। नीचे से तो टेस्टेड है, ये डिमांड जोन है जिसमें हम लोग देखेंगे कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। वीकली तक तो यहाँ सब टेस्टेड, फिर एक नीचे मंथली का डिमांड जोन। तो ये था वेल क्रॉप जिसको हम लोग को वेट करना है, वेट एंड वॉच। चलते हैं VDL यानी कि वेदांता, जो कि माइनिंग और मिनरल इंडस्ट्री का सेक्टर से स्टॉक्स बिलोंग करता है। बात करते हैं ईयरली टाइम फ्रेम से। तो सबसे पहले इसको बड़े टाइम फ्रेम पे ओपन कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं ईयरली टाइम फ्रेम से। ईयरली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ देखने को ये मिल रहा है कि जो इसका ट्रेंड है वो अभी भी अप है और हमारे पास रैली बेस्ड ड्रॉप का एक सप्लाई जोन है, जो कि एक बार प्राइस इस ईयरली के डिमांड जोन से चली, उसको टेस्ट किया और जो इसका सेलिंग प्रेशर था वो एक बार आ गया है और फाइनली यहाँ कोई छोटे मोटे डिमांड जोन के सपोर्ट से, यानी कि छोटे टाइम फ्रेम के डिमांड जोन के सपोर्ट से ऊपर जा रही है क्योंकि टेस्टेड है। प्राइस और डीप जाना चाह रही है, फिर उसके बाद डाउन आया, फिर और डीप गई, क्लोजिंग नहीं दे पाया। तो कहीं ना कहीं वेदांता में ये चीज़ चल रहा है। एक चीज़ नई चीज़ ये है कि सभी डिमांड जोन के सपोर्ट से, पावरफुल डिमांड जोन के सपोर्ट से, तो एक डिमांड जोन हमें और मिल गया है जो कि ईयरली टाइम फ्रेम पे है, जो कि 309.95 रुपये। तो चाहे इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं ईयरली टाइम फ्रेम पे, इसको भी डैश डॉट मार्क कर लेते हैं और इसकी थिकनेस 5 कर देते हैं जैसे कि याद रहे। और नीचे एक और डिमांड जोन है, चाहे तो इसकी प्रॉक्सिमल लाइन इस पे रख देते हैं, ये डैश डॉट, और इसकी भी ठीक है वही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी डैश डॉट ठीक है। एक ईयरली का डिमांड जोन है, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन टेस्टेड है। चलिए ईयरली पर ट्रेंड हमारा अप है, नीचे भी ईयरली का डिमांड जोन है, ठीक है। यहाँ पे ईयरली के साथ हाफ ईयरली का डिमांड जोन है और इसी में प्रॉपर कोइंसाइड करता हुआ हाफ ईयरली का भी डिमांड जोन है। नीचे ईयरली का EMA, ऊपर हाफ ईयरली का EMA, ठीक है। प्राइस को होल्ड करेगा और ट्रेंड हमारा भी हाफ ईयरली पे भी अप ही है। ईयरली हाफ ईयरली पे हो गया, अभी 2 बेस कैंडल बनाते हुए प्राइस ऊपर की ओर जाने की प्राइस चल रही, क्लोजिंग नहीं दे पाया। चलते हैं क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे। तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ है कि ईयरली हाफ ईयरली क्लोजिंग तो नहीं हुआ, लेकिन क्वार्टरली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग हो गई, ये एक अच्छा संकेत है। साथ ही साथ एक हमारे पास ईयरली हाफ ईयरली क्वार्टरली, यानी कि एक प्रॉपर हम कह सकते हैं कि ईयरली इनकम ट्रेड यहाँ पे हमारे लिए रेडी है। कह रहा हूँ ना ईयरली इनकम ट्रेड, तो एज ए प्ले ईयरली इनकम ट्रेड। ईयरली इनकम ट्रेड, ट्रेंड हमारा अप है, ठीक है। तो ईयरली इनकम ट्रेड एक हमारी रेडी है और ड्रॉप यहाँ पे एंट्री, यहाँ स्टॉप लॉस, ठीक है। तो ये ईयरली इनकम ट्रेड हमारे लिए रेडी है। और उससे पहले क्वार्टरली पे ट्रेंड हमारा अप है और क्वार्टरली का EMA का भी सपोर्ट है, ये चीज़ ब्रीच हो चुका है, क्लोजिंग दे दिया है। अब चलते हैं हम लोग नीचे भी हाफ ईयरली में क्वार्टरली भी है, तो कोई डाउट नहीं। चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। तो मंथली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ ये है कि यहाँ पे हमारे पास 2 बैक टू बैक डिमांड जोन है, यानी कि हाफ ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, हर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन का सपोर्ट है। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये डिमांड जोन इसी डिमांड जोन के सपोर्ट्स पे है। तो चाहे इसे लेवल ऑल द लेवल जैसे मार्क करना चाहे वैसे कर सकते हैं, क्योंकि क्वालिटी का डिमांड जोन है। अभी प्राइस मंथली के इस सप्लाई जोन में है, ठीक है, जो कि एक टॉप से सेलिंग प्रेशर है। मंथली क्वार्टरली की कैंडल तो क्लोज हो गई, लेकिन टॉप से सेलिंग प्रेशर आया, इस क्लोजिंग इसने दिया है और कहीं ना कहीं प्राइस यहीं कहीं EMA के सपोर्ट से होल्ड हुई और प्राइस इस मंथली के सप्लाई जोन में। नीचे मंथली का डिमांड जोन है और क्वार्टरली का डिमांड जोन है। तो हर प्रकार की ट्रेड इसमें पॉसिबिलिटी बन रही है। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग बात करें तो ट्रेंड हमारा अभी अप ही है। यहाँ आते आते हमारा ट्रेंड क्या हो जाएगा, हो सकता है कि साइडवेज हो जाएगा 30 से 50%, तो वो देखेंगे एज अप्लाई किस तरह इसको प्ले कर सकते हैं।
और वीकली पे हमने देखा कि प्राइस ने ऑल टाइम हाई लगाया, उसके बाद वीकली का ये RB24 डिमांड जोन बना, प्राइस इसमें आई, अगेन ऊपर गई, इस वीकली के सप्लाई जोन को टेस्ट करते प्राइस ने इसको ख़त्म कर दिया। नीचे सब टेस्टेड है, सिवाय यहाँ पे एक डेली टाइम फ्रेम पे एक डिमांड जोन है जो कि क्वार्टरली के साथ प्रॉपर कोइंसाइड कर रहा है, और साथ ही साथ ईयरली पे डिमांड जोन है। तो यहाँ तक प्राइस आती तो उसके हिसाब से प्लान करेंगे। अभी प्राइस में मंथली के सप्लाई जोन में है और सभी टाइम फ्रेम पे ट्रेंड हमारा अप है, वीकली पे भी ट्रेंड हमारा अप है, और इस समय प्राइस इस कहने को कह सकते हैं, इसको चाहें तो हटा देते हैं, इसके प्रीवियस टेस्ट हो चुका है, और कहने को तो कह सकते हैं कि ये वीकली टाइम फ्रेम पे भी एक है, तो इसको चाहे हटा दो क्योंकि यहीं पे डिमांड जोन है प्रॉपर। ठीक है, एक बार प्राइस ने इससे टेस्ट किया, ठीक है, हल्का सेलिंग आया, प्राइस और डीप जा रही, इसे टेस्ट किया हल्का से, फिर प्राइस हल्का से इससे टेस्ट किया, यानी कि प्राइस अभी मंथली के सप्लाई जोन में है और प्राइस इसको ब्रीच करने का प्रयास कर रही है। रोकने के लिए अभी कुछ खास नहीं है, सिवाय यहाँ सब तो सब टेस्टेड है। एक ये डेली टाइम फ्रेम पे एक डिमांड जोन है जिसने 2 लेग आउट के साथ बहुत अच्छा डिमांड जोन है जो कि क्वार्टरली EMA का सपोर्ट के साथ है। तो एक डिमांड जोन ये है और एक डिमांड जोन ये है क्वालिटी का डिमांड जोन, और एक डिमांड जोन ये 2 डिमांड जोन इतने पावरफुल हैं कि एक समय के लिए प्राइस अगर सेलिंग आ रही है तो इन दोनों प्राइस को एक बार प्राइस होल्ड कर सकती है, रोक दे सकती है। बाकी जितने भी सप्लाई इसको हटा देते हैं, डिमांड जोन सप्लाई जोन, क्योंकि ड्रैग एंड ड्रॉप में दिक्कत होती है तो उसको सबसे पहले हम हटाते हैं। अभी प्राइस में इसी में कंसोलिडेशन चल रहा है, यानी कि कह सकते हैं कि प्राइस में अभी मंथली के सप्लाई जोन और सब चीज़ टेस्टेड है, अभी किसी चीज़ का सपोर्ट नहीं सिवाय मंथली के EMA के सपोर्ट से प्राइस में रिएक्शन है। तो यहाँ डाल सकते हैं एक नोट, मंथली EMA के सपोर्ट से, ठीक है, मंथली EMA के सपोर्ट से। उससे पहले यहाँ से पहले कुछ खास नहीं है, और ये डिमांड जोन में बेस्ट है, और उसके नीचे ये डिमांड जोन है जो कि ईयरली टाइम फ्रेम पे, ईयरली का तो ये ईयरली के साथ प्रॉपर कोइंसाइड कर रहा है, और एक डिमांड जोन ये है, तो एज ए लाइक ईयरली के साथ प्रॉपर कोइंसाइड कर रहा है। तो इसको लिख सकते हैं ईयरली DJ के साथ प्रॉक्सिमल लाइन के साथ बेस्ट डिमांड है, प्रॉक्सिमल लाइन DJ के साथ बेस्ट है, ठीक है। होता ना कि लोकेशन के साथ भी हल्का सा मूव आता है, तो वो चीज़ है। तो ये चीज़ देखने को मिला। अभी प्राइस में ये इसे टेस्टेड है, तो चाहे हम इसको एक बार मार्क कर लेते हैं। एक बार प्राइस इसने इसको टेस्ट कर दिया, ऊपर बचा कुचा था, यहाँ से टेस्टिंग आ रहा है, एक बार प्राइस में यहाँ से टेस्टिंग था, यानी कि सब चीज़ टेस्ट करते हुए प्राइस जा रही है, ठीक है। अभी एक डिमांड जोन ये है, एक ये है, तो ये सिर्फ प्राइस को थोड़ा थोड़ा होल्ड करेगा, और देखते हैं कि प्राइस में क्या है। हमें एक चीज़ ये मूव देखना है, ये डिमांड जोन जो बना है इसको ब्रीच होने का वेट करते हैं, ठीक है। इसको लिख लेते हैं DJ ब्रीच का वेट, ठीक है। तो वेदांता में ये चला, DJ का ये मंथली के मतलब सपोर्ट से है, ठीक है। तो प्राइस में अभी DJ का वेट और नीचे बैक टू बैक 2 डिमांड जोन है। बात करें मंथली टाइम फ्रेम पे, तो एक चीज़ ये है कि क्वार्टरली पे देखो अगर हाफ ईयरली इनकम ट्रेड की बात करें तो ये ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, तो क्वार्टरली के हिसाब से तो देखें तो बहुत अच्छा डिमांड जोन है, लेकिन बहुत ही बड़ी रेंज हो जा रही है, तो इसको हम लोग एज ए प्लाई मंथली प्ले कर सकते हैं, ठीक है। ईयरली इनकम ट्रेड में लेवल ऑल द लेवल मार्क करके तो बेस्ट है। तो यहाँ पे ये हो गया, हल्का सा हमने एंट्री यहाँ रख दिया,
और हल्का सा हमने स्टॉप लॉस इसके नीचे, ठीक है। तो एज प्ले दोनों के बीच में लेवल ऑल द लेवल मार्क, लेवल ऑल द लेवल मार्क कर लेंगे, ठीक। तो ये था वेदांता का प्राइस एक्शन। अभी वेट करते हैं मंथली सप्लाई जोन का ब्रीच होने का। चलते हैं टाटा स्टील। चलते हैं सबसे पहले ट्रेंड देखते हैं। तो उसमें तो सभी टाइम फ्रेम पर ट्रेंड अप था। उसमें तो सभी टाइम फ्रेम पे ट्रेंड क्या था, अप था, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं सबसे पहले देखते हैं कि प्राइस ऑल टाइम लो से चलकर, यानी कि ऑल टाइम लो एक बार लगाया और यहाँ से ऑल टाइम हाई गई, फिर फाइनली प्राइस यहाँ कहीं डिमांड जोन के सपोर्ट से अगेन प्राइस ने ऑल टाइम हाई लगाया और प्राइस इस समय ऑल टाइम हाई पे है। कोई डाउट नहीं, टाटा स्टील में अभी प्राइस ऑल टाइम हाई पे है, तो कोई डाउट नहीं, चलने देते हैं। और ठीक, तो ये था हमारे पास ईयरली का एक डिमांड जोन, ठीक है। ईयरली का एक डिमांड जोन है और जो कि अभी यहाँ पे है। तो चाहे सबसे पहले इसका भी प्रॉक्सिमल जब चेंज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो वही है, इसमें मार्क कर लेते हैं। ठीक, और नीचे ईयरली का डिमांड, कोई नहीं, ईयरली का डिमांड जोन है। अभी प्राइस में बेस करने ईयरली की जो कैंडल है बेस करना तो ऊपर की जा रही। ये जो कैंडल थी 2024 वाली, देखिए ऑल टाइम हाई पे था, फिर ऊपर सेलिंग प्रेशर आया और वो सेलिंग प्रेशर देखने को मिला हम लोग को उसी समय जो सितंबर अक्टूबर से जो चल रहा है। ईयरली के बाद जाते हैं हम लोग हार्फ, ये सब पावर फोल्डिंग में जिसने प्राइस को ऑल टाइम हाई में ले जाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, तो ये लेवल तो हमारे लिए बेस्ट है। सॉरी, अब बात करते हैं हार्फ एली टाइम फ्रेम पे। तो हार्फ एली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ है कि प्राइस में एक रैली बेस ड्रॉप का एक सप्लाई जोन था, इसकी लेग आउट प्रॉपर बन ही नहीं पाई, यानी कि इसका जो ड्रॉप था प्रॉपर नहीं बन पाया। अगर इसके नीचे होता तो पावरफुल सप्लाई जोन होता, लेकिन हुआ ही नहीं। तो कह सकते हैं कि इसको बीच आसानी से कर दिया और प्राइस ने यहाँ पे एक छोटे टाइम फ्रेम के एक डिमांड जोन है। ईयरली पे तो कुछ नहीं था, लेकिन हार्फ एली पे अब कुछ पिक्चर क्लियर हो रही है। तो कुछ पिक्चर क्लियर हो रही है तो उसको भी मार्क करते हुए चलते हैं। इसको डालते हैं ब्लैक और इसको डैश डॉट डालना था, चलिए डाल देता हूँ। ओबीएस से स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन नीचे वाला कवर कर लिया, तो इसलिए इसको थोड़ा अवॉइड करते हैं और इसको डाल देते हैं ब्लू। ब्लू है, ब्लू, ठीक। और इसको डालते हैं इसको डाल देते हैं ब्लैक कलर से इसको ड्रॉ कर देते हैं। और एक चीज़ हमने गलती की, इसकी थिकनेस भी बढ़ा देते हैं। थिकनेस ज़रूरी बढ़ाना क्योंकि दिखने में आसानी रहता है। तो हमारे पास एक हार्फ एली का ही डिमांड जोन है, नीचे भी एक हार्फ एली का डिमांड जोन है और इसकी डिमांड जोन की खास ये है कि इसने इसको ख़त्म तो किया ही किया है, लेकिन इसकी प्रॉपर लेग आउट भी है, तो एक अच्छी चीज़ है इसमें। और इसको डैश डाल देते हैं, डैश डॉट। एक बार में थिकनेस भी कर देना चाहिए था, ठीक है। तो हार्फ एली का ये एक डिमांड जोन है और प्राइस इस समय ऑल टाइम, यानी कि इसी डाटा इसमें आ जाता तो कोई डाउट नहीं था, क्योंकि ऑल टाइम हाई से सेलिंग प्रेशर है, उसके प्राइस और ऊपर जा रही है। हार्फ एली ट्रेंड हमारा अप है। चलते हैं क्वार्टरली पे। तो क्वार्टरली पे भी देखिए एक प्रॉपर मल्टीपल लेग आउट वाला जोन है जो कि पावरफुल है।
तो एक अच्छा डिमांड जोन है। हार्फ एल के बाद क्वार्टरली पे एक सप्लाई जोन है, बताया ना कि उसका डाटा इसमें आ जाता है, तो हार्फ एल का तो बन ही ना पाता। तो क्वार्टरली का एक सप्लाई जोन है, लेकिन हो सकता है कि एक समय प्राइस को थोड़ा डाउन ला दें, और उसके लिए क्वार्टरली का EMA भी प्राइस को होल्ड करेगा। क्वार्टरली तक तो ट्रेंड अप है, और यहीं पे हार्फ एल क्वार्टरली, और नीचे भी एक डिमांड जोन है जो कि हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में देख लेंगे। ये देखिए, तो एक हार्फ एल इनकम ट्रेड तो हमें यहाँ पे इनिशिएट दिखती हुई मिल रही है। बस एक प्रॉब्लम है कि इस डिमांड जोन में 1 2 3 4, लेकिन एक प्रकार से मूव का ओरिजिन तो यही लग रहा है, और पूरी रैली यहीं से स्टार्ट हुई। तो कौन हार्फ एल इनकम ट्रेड तो हाई है, और यहाँ पे कुछ ना कुछ हो सकता है, और फाइनली प्राइस में इस मंथली के इस डिमांड जोन को ख़त्म किया है। और कहीं ना कहीं ये जो अगर मंथली भी देखें, क्वार्टरली पे सप्लाई जोन था, लेकिन मंथली पे ये सप्लाई जोन ऑलरेडी टेस्टेड है कह सकते हैं, तो इसको चाहे हटा दो, और देख सकते हैं कि ये सप्लाई जोन टेस्टेड है, और ऊपर कुछ बचा कुचा हो सकता है जो कि प्राइस को एक बार के लिए होल्ड करेगा। ये ठीक है, ये टेस्टेड हो सकता है, यहाँ पे कुछ बचा हो, तो एक बार टेस्टेड है, लेकिन कहते हैं ना कि टेस्टेड भी काम करते हैं। तो 173.25 वाला लेवल हमारे लिए सफिशिएंट है, क्योंकि पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, तो एक 173.25 पे एक सप्लाई जोन है, और अभी फाइनली प्राइस ने इसको ब्रीच करके, और कहीं ना कहीं ये डिमांड जोन के सपोर्ट से कहीं कहीं चल रही है। ठीक है, क्वार्टरली EMA का भी सपोर्ट है, प्राइस ने यहीं पे ट्रेड लाइन ब्रेकआउट भी, तो ये मंथली का डिमांड जोन भी पावरफुल है, और इसके नीचे एक ये लेवल है, और ये लेवल है पावरफुल, जो कि प्राइस में फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा खास लेवल है। ठीक, तो ये है। और उसके बाद बात करते हैं, अभी ऊपर प्राइस ऊपर जा रही है, तो एक चीज़ देख सकते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम का ये डिमांड जोन ने, जिसने मंथली के सप्लाई जोन को ब्रीच किया है, प्राइस उसमें आई नहीं, और इसको ख़त्म करके यहीं से रिएक्ट करके चली गई। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ था कि प्राइस में इस डिमांड जोन का सपोर्ट ही नहीं मिल पाया, तो ये डिमांड जोन ठीक था, उसके प्राइस ऊपर करते हुए इसको ख़त्म किया, और फाइनली प्राइस इस वीकली के सप्लाई जोन में जाने के लिए बेकरार है, जा रही है, और बैक टू बैक 2 सप्लाई जोन है। कहने को ये कह सकते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड हमारा था साइडवेज, और वीकली टाइम फ्रेम पे हम कह सकते हैं कि प्राइस ने ये ख़त्म किया है, इसके नीचे ख़त्म किया है, तो एक ये और इसको कंसीडर करें, एक इसको और इसको कंसीडर करें, तो वीकली पे ट्रेंड हमारा डाउन हो गया था, लेकिन प्राइस ने इसको और इसको ख़त्म किया, तो वीकली पे ट्रेंड हमारा अप है। तो मंथली पे साइडवेज, वीकली पे डाउन, सीधी सी बात है। और डेली पे भी देख लेते हैं, डेली पे भी ट्रेंड हमारा अप ही है। तो यहाँ पे देख लेते हैं ट्रेंड के फेवर में, ट्रेंड में क्या है, मंथली पे अप है, वीकली डाउन, डेली पे डाउन। तो वीकली पे तो कह सकते हैं कि वीकली पे अप हो गया है, और डेली पे भी अप हो गया है। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं, वीकली पे आप ये ठीक। और एक चीज़ है कि प्राइस में ये 2 बैक टू बैक ये ख़त्म हो गया है, और इसको सेक्टर का भी सपोर्ट मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक वीकली का सप्लाई जोन है, जो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। इससे पहले तो कुछ नहीं, क्वार्टरली और वीकली तो पहले कुछ नहीं है, नीचे सब टेस्टेड है। देखते हैं कि एक बार प्राइस इसको टच करने के बाद क्या रोल प्ले करती है। एक बार प्राइस इन दोनों को ब्रीच करते हुए देखते हैं क्या करती है। अगर इसको टच किए बिना आती है तो तब देखते हैं कि ये हमारे लिए एक बेस्ट लेवल होगा, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ से ही पूरी बाइंग इनिशिएट हुई थी। ये देखिए, पूरी बाइंग इनिशिएट यहीं से हुई थी, और 125 मिनट पे भी यहाँ कुछ ना कुछ हुआ होगा, तो देख लेते हैं। तो 125 मिनट पे
ये 125 मिनट पे हमारे पास एक डीजे है, ठीक है, और ये डीजे ठीक है, साफ सुथरा लग रहा है, मुझे कुछ पे डाउट नहीं लग रहा, लेग आउट भी ठीक है और पूरी रैली यहीं से स्टार्ट हुई है। तो ये एक डिमांड जोन है 139.40 रुपये। तो WIT ट्रेड के लिए ये लेवल ठीक है। तो इसके लिए तो हम लोगों ने देखना है टाटा स्टील में WIT ट्रेड और यहाँ पे लिख लेते हैं 125 मिनट पे एग्जीक्यूशन है, ट्रेंड अभी अप है, मस्ट बाई अगर प्राइस अभी आती है तो, ठीक। तो ये चीज़ था हमारे पास। तो अभी प्राइस इस सब को टेस्ट करते हुए जा रही है, अभी ये सप्लाई जोन है, ठीक है। अभी प्राइस इसको एक बार टच कर ले, देखते क्या होता है। तो ये चीज़ था हमारे पास टाटा स्टील में। सेल चलते हैं, सेल में ठीक है, ईयरली पे अप है, ठीक है। हाफ ईयरली पे साइडवेज कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ये थोड़ा अभी साइडवेज ही है। और क्वार्टरली पे देख सकते हैं कि हमारे पास अभी प्राइस ने इस EM सप्लाई जोन को टच किया है। कहने का मतलब है हाफ ईयरली से पहले क्वार्टरली का सप्लाई जोन था, इसलिए प्राइस में ये इस तरह की कंडीशन हो रही है। ये प्रॉपर लेग आउट बन जाती है, लेकिन क्वार्टरली की सप्लाई जोन मल्टीपल लेग आउट थी, इसको टच कर लिया है। और फाइनली प्राइस वापस क्वार्टरली सप्लाई जोन में आ रही है, तो उसके लिए कम से कम क्वार्टरली का डिमांड जोन तो होना चाहिए, वो जो कि यहाँ पे था और हम लोग जिसको कंसीडर कर रहे थे ये डिमांड जोन। प्राइस इस डिमांड जोन में आई नहीं पाई, जिसको कहने का वेट कर रहे थे, इसकी क्लोजिंग 90 यानी कि 94 वाले लेवल टच ही नहीं कर पाई। तो ये डिमांड जोन था। उससे पहले एक क्वार्टरली का सप्लाई जोन था, प्राइस ने इसको ख़त्म किया है। और बात करें तो क्वार्टरली का एक सप्लाई जोन भी स्ट्रक्चर है, ये देखिए क्वार्टरली का एक सप्लाई जोन है, ठीक। क्वार्टरली का सप्लाई जोन है और यहाँ पे एक चीज़ ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सप्लाई जोन बैक टू बैक इसी क्वार्टरली में प्रॉपर कोइंसाइड करता है, दो बैक टू बैक सप्लाई जोन है। ऊपर वाला तो टेस्ट हो चुका है, ये दो सप्लाई जोन है। नीचे वाले पे एक डिमांड जोन है ये वाला, ठीक है। फाइनली प्राइस यहाँ से आई नहीं, क्योंकि आई ना होने का रीज़न क्वार्टरली का EMA 99 वाला लेवल था, जो प्राइस को एक बार के लिए रोक दिया, जो कि एक बार के लिए सफिशिएंट है। और फाइनली प्राइस अभी प्राइस इसको ख़त्म किया है, प्राइस ने इस लेवल को ख़त्म किया है, क्योंकि क्वार्टरली के सामने एक बार चलने को चला है, लेकिन उसके बाद फाइनली प्राइस इस क्वार्टरली और हाफ ईयरली के डिमांड जोन में आना चाह रही है। नीचे सब टेस्टेड है, इसके बाद एक डिमांड जोन ये है और ये हाफ ईयरली इनकम ट्रेंड के लिए ये डिमांड जोन है। तो ये चीज़ है कि प्राइस यहाँ तक आती है कि नहीं आती है, वो तो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है, लेकिन अभी बैक टू बैक दो सप्लाई जोन बन गए हैं क्वार्टरली पे, मंथली पे। अभी प्राइस जो है मंथली के EMA के सपोर्ट से हो सकता है कि प्राइस एक बार डाउन आ जाए, जो भगी जा रही है हल्की हल्की, इस EMA के सपोर्ट से हो सकता है यहाँ पे आ जाए और हमें इस लेवल यानी कि मंथली के साथ साथ क्वार्टरली का भी डिमांड जोन है। कैसा कहने को हम कह सकते हैं हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ठीक है, और मंथली, यानी कि हाफ ईयरली, ईयरली का भी है, ऐसा कोई डाउट नहीं कि ईयरली का नहीं। ये देखिए ईयरली का भी EMA प्राइस को वो सपोर्ट में करेगा। तो मल्टीपल डिमांड जोन है, तो हो सकता है कि ठीक है, ये मंथली तक तो अप है, वीकली पे हमारा ट्रेंड क्या है, डाउन है, ठीक है। वीकली पे ट्रेंड तो डाउन है और अभी प्राइस जो जैसे बिहेव कर रही है कि यहाँ पे क्वार्टरली हम लोग को टच थी, उसके बाद प्राइस इस 99 वाले लेवल को टच ही नहीं कर पाई, क्योंकि एक अच्छा लेवल था और इसमें प्राइस आई नहीं और यहीं से वापस ये जाने लगी। तो कहीं ना कहीं ये 99 और ये वाले लेवल हमारे लिए बेस्ट है। उसके बाद नीचे अगर आते हैं तो ये लेवल हमारे लिए सफिशिएंट है। तो वीकली EMA का सपोर्ट अब देखने को मिलेगा, क्योंकि प्राइस वीकली के EMA को टच कर चुकी है।
कितनी बार टच की है देख लेते हैं। पहली बार टच किया है और दूसरी बार, 2 बार टच कर चुका है प्राइस ने, और उसके बाद प्राइस फाइनली नीचे की ओर है, और कहीं ना कहीं भी वीकली का सप्लाई जोन टेस्ट हो चुका है। एक ऊपर ये सप्लाई जोन है जिसने इसको ख़त्म किया, तो एक इम्पॉर्टेंट सप्लाई जोन है। तो कहीं ना कहीं ये सप्लाई जोन का इम्पॉर्टेंट रोल है। और अभी प्राइस इस 99 वाले लेवल को टच नहीं किया क्योंकि क्वार्टरली का EMA का सपोर्ट था। वीकली पर ट्रेंड डाउन है, तो डेली पे देख रहे हैं कि प्राइस में प्रॉपर यानी कि सभी डिमांड जोन के सपोर्ट से, यानी कि डिमांड जोन के सपोर्ट से जा रही है। हो सकता है कि वीकली के सप्लाई जोन को टच करके वापस भी आ जाए। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि प्राइस किससे टच करके आ रही है, क्योंकि देखो ये 2-3 कहने को पहले एक बार टच हुआ, फिर 2 बार हुआ, फिर तीसरी बार यहाँ बेस कैंडल बनाए, तो हो सकता है कि इस सप्लाई जोन तक का एक अच्छा रोल देखने को मिले। बाकी ओवरऑल वीकली के डिमांड जोन तक तो आना चाहिए, वेट करेंगे वीकली के डिमांड जोन, और साथ ही साथ इस हार्फ एल इनकम ट्रेंड यानी कि मंथली पे जो एग्जीक्यूशन है ये वाला, ठीक है, हार्फ एली, ठीक है, क्वार्टरली ट्रेंड अप है, क्वार्टरली पे ट्रेंड अप है, और मंथली पे एग्जीक्यूशन है। तो ये ठीक था हमारे पास। और अभी वीकली के डिमांड जोन का सपोर्ट है, तो देखते हैं कितना सपोर्ट रहता है। तो ये था सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और जो मंथली EMA है वो भी मल्टीपल टाइम टेस्टेड है। मल्टीपल टाइम टेस्टेड है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी देखने को मिले। रत्नामणि, ICICI बैंक एक बार देख लेता हूँ, फिर हम लोग चलते हैं। देखिए ब्रीच ही नहीं हुआ, क्या पावर है। रत्नमणि, ईयरली पे ट्रेंड अप है, और हमारे पास ईयरली का एक डिमांड जोन है जो नीचे है, ठीक है, दूर है डिमांड जोन, और चाहे तो इसको भी मार्क कर लेते हैं। डैश डॉट तो किया ही है, इसको डाल देते हैं ब्लैक में। ईयरली, हाफ ईयरली, ठीक है, तो चाहे तो इसको मार्क कर लेते हैं। हाफ ईयरली का डिमांड जोन, और नीचे इसको मार्क ही कर लेते हैं पूरा। ठीक है, हाफ ईयरली का डिमांड जोन ये है, एक नीचे डिमांड जोन है और एक नीचे डिमांड, जो कि ईयरली और हाफ ईयरली का प्रॉपर कोइंसाइड करता है वो डिमांड जोन। चलते हैं आगे। देखो हाफ ईयरली में 2 बैक टू बैक डिमांड जोन है, EMA का भी सपोर्ट है, एक ये है जो कि प्रॉपर कोइंसाइड करता हुआ डिमांड जोन है, एक नीचे है। हाफ ईयरली पे ट्रेंड हमारा अप है, और अभी एक सप्लाई जोन जैसा स्ट्रक्चर बन रही है, जून तक का वेट कर लेते हैं। फिर इसके बाद क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे, तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे हमें एक चीज़ देखने को मिला कि यहीं पे क्वार्टरली का EMA भी है, तो EMA को थोड़ा नीचे ले आते हैं यहाँ पे, ठीक। और अभी एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 यानी कि 5 कंसीडर करें तो इसकी विक भी इसके बराबरी है, तो कहीं ना कहीं 1 2 3 4 5 और मतलब कि में क्वार्टरली का भी जो डिमांड जोन है उसी प्रॉपर इनसाइड हाफ ईयरली के डिमांड जोन के अंदर है।
तो कहीं ना कहीं ये तो प्रॉपर कोइंसाइड कर रहा है दूसरे डिमांड जोन में, ठीक है। लेकिन ये हार्फ वैली के इन दोनों लाइन यानी कि हार्फ वैली 1542 और 2273 वाली जो डिमांड जोन है उनके बीच में है, तो प्रॉपर कोइंसाइड करता हुआ है। क्वार्टरली पे ट्रेंड हमारा अभी अप है, इसके नीचे क्लोजिंग का वेट करते हैं। मंथली पे देखते हैं कि मंथली पे हमारा ये डिमांड जोन था जो कि चल गया है। अभी फाइनली प्राइस में ये देख रहे हैं कि एक ये डिमांड जोन है जो कि प्रॉपर ईयरली, हाफ ईयरली यानी कि हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली यानी कि सभी टाइम फ्रेम के डिमांड जोन के सपोर्ट से है। और एक बार इसका वो देख लेते हैं कि कितने % सेलिंग प्रेशर है। 42% है, तो कह सकते हैं कि बिना कंफर्मेशन के कुछ होने वाला नहीं, ठीक। ये मंथली का डिमांड जोन है, प्राइस ने अभी इसको टच नहीं किया है, ऊपर वाला चल गया है और प्राइस में प्रॉपर लेग आउट बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें वेट फॉर कंफर्मेशन है। वेट फॉर कंफर्मेशन एंट्री। ठीक, तो यहाँ पे प्रॉपर है। एक बार वीकली पे देखेंगे तो ट्रेंड क्या है। जब वीकली की बात करें तो प्राइस ने इसको ख़त्म किया है, इन सब खत्म। वीकली पे ट्रेंड हमारा डाउन हो गया, सीधी सी बात है। और डेली पे देख लें, डेली पे तो पूरा गार्बेज है, तो बिना उसके कुछ हम इसमें कर नहीं सकते। और ये तो टूट गया है, ये भी ब्रीच हो गया है, तो इन सबको हटा देते हैं। और बात करते हैं यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ये वीकली का सप्लाई जोन था जो कि अब टेस्ट हो चुका है। एक बार टेस्ट हुआ, 2 बार टेस्ट हुआ, ठीक है। तो इसको ये देख लेते हैं। इसका ये रोल है कि इसने इसको ख़त्म किया है। अभी मंथली डिमांड जोन को सब टच नहीं हुआ है। ये प्रॉपर बन जाता लेग आउट, लेकिन वीकली के सप्लाई जोन था, इसलिए प्राइस में बन नहीं पाया। फिर उसके बाद सेलिंग प्रेशर आई, फिर उसके बाद अगेन बाइंग इनिशिएट हुई डिमांड जोन के सपोर्ट से, फिर वापस से सेलिंग प्रेशर। कहीं ना कहीं 2 बार टेस्ट हो चुका है। और अगेन ये है वीकली का सप्लाई जोन, और बैक टू बैक पीछे काफ़ी सारे सप्लाई जोन हैं। ठीक है, उसके बाद एक मंथली का ये डिमांड जोन है, ड्रॉ बेस रैली, और उसके बाद नीचे है। बाकी तो नीचे उतनी क्वालिटी का नहीं है, तो देखेंगे कैसा क्या स्ट्रक्चर है। और वेट फॉर कंफर्मेशन एंट्री। वीकली पे ट्रेंड हमारा डाउन ही है, ठीक है, और डेली पे डाउन ही है। मंथली पे कह सकते हैं साइडवेज है,
तो वीकली पे डाउन, डेली पे डाउन, मंथली पे साइडवेज कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था रत्नमणि। उसके बाद डिमांड जोन है लेकिन इतने खास नहीं, ये डिमांड जोन है, देखेंगे यहाँ पे क्या है। उसके बाद एनएमडीसी, ट्रेंड देख लेते हैं। एलई पे तो भी एक प्रकार से साइडवेज ही कंसिडर करते हैं। हाफ एलई पे क्या है, इसको ब्रिज किया है और हाफ एलई पे अप हो गया है। क्वार्टरली पे इसको सबको ख़त्म कर दिया है। सप्लाई जोन बहुत दूर है और यहाँ से पहले कुछ खास नहीं है, यानी कि 120 से पहले हाफ एलई, क्वार्टरली और उसके बाद मंथली पे हाफ एलई पे तो कह सकते हैं कि हाफ एलई का ये सप्लाई जोन है जिसको प्राइस ने एक बार टच किया है और फाइनली प्राइस वहीं से डाउन आ रही है। और हाफ एलई की सप्लाई जोन है तो हाफ एलई का डिमांड जोन होना चाहिए जिसने इसको ख़त्म किया है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्लोजिंग भी दी है कि ये डिमांड जोन हमारे लिए तो पावरफुल है। उसके बाद क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे एक डिमांड जोन बन रहा था लेकिन हाफ एलई के साथ साथ क्वार्टरली को भी टच किया है। कह सकते हैं कि जब बैक टू बैक दो जब सप्लाई जोन के साथ आ रही तो ये तो टूट गया, ब्रीच हो गया, नीचे है प्रॉपर कोइंसाइड करते हुए ये डिमांड जोन अभी प्राइस में यहीं पे है। साथ ही क्वार्टरली का ईएमए का भी सपोर्ट है और अभी एक फाइनली रिफॉर्म एक क्वार्टरली का सप्लाई जोन भी प्राइस ने बना दिया है। ठीक है, तो ये क्वार्टरली का सप्लाई जोन। ठीक है, तो क्वार्टरली का एक सप्लाई जोन है, इसके नीचे प्राइस क्लोजिंग दे देता लेकिन दे नहीं पाया और अभी ईएमए का सपोर्ट भी मिल जाएगा। क्वार्टरली के साथ यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास बैक टू बैक दो डिमांड जोन है जिसने इसके ऊपर और एक अच्छी क्वालिटी का डिमांड जोन है। प्राइस अभी यहाँ पे नहीं आई और हाफ एलई पे ये किए है गोल्डन क्रॉस ओवर के साथ एक नीचे ट्रैप लेवल है। तो बैक टू बैक 2-3 डिमांड जोन है जो कि पावरफुल है। अभी ये मंथली का डिमांड जोन हमारे लिए पावरफुल है। ठीक है, यहाँ तक तो ट्रेंड हमारा अप था लेकिन इसको ब्रीच करने के साथ ही हमारा ट्रेंड हो गया है साइडवेज। ठीक है, और नीचे है वीकली का डिमांड जोन, यहीं पे ये देखिए ड्रॉ रैली 2 बेस हुई है। ठीक, एक नेट ठीक है, तो बैक टू बैक 2 डिमांड जोन थे। ठीक, और ये है रैली बेस ड्रॉप, फिर इसको टच किया है, वो एक वीकली का ये डिमांड जोन है। ये एक तो प्रॉपर इसी साथ कंसीडर है लेकिन एक चीज़ है कि प्राइस जब इतने ऊपर यानी कि 96 से ऑलमोस्ट प्राइस आ रही है तो काफ़ी 30 से 40% की गिरावट के साथ आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि ये जो डिमांड जोन है वीकली टाइम फ्रेम पे ये हमारा वो एक डिमांड जोन तो ये है नॉर्मल सा,
एक बार प्राइस यहाँ चली गई, अभी वीकली की ईएमए के सपोर्ट से है प्राइस, और ये वीकली का सप्लाई जोन है जो प्राइस को एक बार वो टच किया है तब से प्राइस इसी ये सप्लाई जोन में है। नीचे डेली टाइम फ्रेम पे जो डिमांड जोन है प्राइस उसको होल्ड किया हुआ है, लेकिन वीकली ईएमए प्राइस को टच करके रोका हुआ है कहीं ना कहीं, और नीचे पे क्वार्टरली का सप्लाई जोन तो है ही है, और यहीं पे मंथली का भी सप्लाई जोन है जिसने इसको ख़त्म किया है, क्लोजिंग दिया है तो पावरफुल हुआ ना। तो ये है मंथली, वीकली और नीचे डेली देख लेते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हुई कि एक मंथली टाइम फ्रेम के साथ ड्रॉप बेस रैली का एक डिमांड जोन तो ये है, एक डिमांड जोन ये है, तो दो डिमांड जोन है, देखेंगे कौन किस में किसका सपोर्ट है। देखो ये ऊपर प्राइस एक बार ऊपर गई, फिर उसके बाद चले, फिर बाइंग इनिशिएट हुई, तो कहीं ना कहीं ओरिजिन तो ये है, और इन सब कंसीडर करें तो वीकली टाइम फ्रेम को पूरे कंसीडर कर सकते हैं RB7 को, यानी कि चाहे तो पूरे कंसीडर कर लो, चाहे ये कंसीडर करो। ये MIT ट्रेड एग्जीक्यूशन फर्स्ट, और ये है MIT ट्रेड एग्जीक्यूशन सेट। और कहने को प्राइस किससे आ रही है, हाफ ईयरली क्वार्टरली सप्लाई जोन, तो हमारे पास हाफ ईयरली क्वार्टरली का डिमांड जोन यहाँ तक भी आने को उम्मीद है, ऐसा कोई डाउट नहीं कि यहाँ तक ना आए, आ सकती है क्योंकि प्राइस ने सप्लाई जोन को टेस्ट कर लिया है, तो यहाँ तक आ सकती है, और ये डिमांड जोन कोई डाउट नहीं, हाफ ईयरली क्वार्टरली के साथ ये दोनों डिमांड जोन पावरफुल है। और फाइनली प्राइस अभी उसके ऊपर जाने का प्रयास कर रही है, देखते हैं क्या होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मल्टीपल बार टाइम टेस्टेड है, तो देखेंगे क्या कैसा है। 72 के अराउंड है, तो देखते हैं यहाँ तक जाती कि नहीं। ठीक है, तो ये था NMDC। ठीक है, तो ये था NMDC। ठीक है, तो NMDC का था। अब आते हैं नेशनल एल्यूमिनियम।
ईयरली पे तो भी हमारा ट्रेंड क्या है, अप है, और हाफ ईयरली पे भी अप है। ईयरली पे अप है, हाफ ईयरली पे अप है, क्वार्टरली पे भी अप है, ठीक है। क्वार्टरली पे बैक टू बैक डिमांड जोन है, क्वार्टरली पे भी अप है, और भी प्राइस ऑल टाइम हाई से आ रही है, और क्वार्टरली का ईएमए भी प्राइस को होल्ड करेगा। तो देखते हैं, इसको सेट कर लेते हैं। क्वार्टरली का ईएमए, ठीक है। तो ये है क्वार्टरली का ईएमए, और फाइनली प्राइस में एक मंथली का ईएमए प्राइस को जहां होल्ड किए हुए हैं। कहने को तो ये टेस्ट हो चुका है, नीचे तो सब टेस्टेड है, बस प्लस क्वार्टरली के डिमांड जोन को टच नहीं हुआ है। अभी मंथली का सप्लाई जोन है, अब प्राइस फाइनली यहीं पे है, और मंथली की ईएमए के सपोर्ट से प्राइस अभी रिटर्न होना चाह रही है, और कहने को कह सकते हैं कि प्राइस मंथली तक तो अप है, और ये क्वार्टरली का डिमांड जो टेस्ट नहीं हुआ है, देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, और नीचे की ओर क्या प्राइस एक्शन बनता है, लेकिन अभी प्राइस मंथली की ईएमए के सपोर्ट से है। वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो कि प्राइस में इस मंथली के सप्लाई जोन को तो टेस्ट नहीं किया है, और कहीं ना कहीं प्राइस नीचे के एरिया यानी कि यहीं से टच होकर प्राइस ऊपर जाने का प्रयास कर रही है। ठीक है, और ऊपर एक मंथली का सप्लाई जोन है, एक नीचे प्राइस इसी में है। डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि प्राइस जब इसमें आई, ठीक है, तो एक बार प्राइस ने सोचा कि ये जो सप्लाई जोन है इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, नहीं दे पाए, फिर इसने इसको क्लोजिंग दिया, फिर फाइनली प्राइस आई और यहाँ पे ये ट्रेड चल गई, फिर प्राइस और डीप आई, फिर प्राइस और डीप आ रही है, यानी कि सभी सप्लाई जोन टेस्ट करते हुए डीप यहाँ पे कंफर्मेशन एंट्री तो चल गई, लेकिन प्राइस अभी इन्हीं किसी डिमांड जोन की यानी कि बॉटम एरिया से प्राइस यहाँ से होल्ड हो रही है। और एक चीज़ है कि इस मंथली सप्लाई जोन तक तो जाना चाहिए, और प्राइस जब आ रही है तो सब चीज़ टेस्ट करते हुए आ रही है। देखिए ये इससे टेस्ट हो चुका है, इससे ये टेस्ट हो चुका है, ऊपर वाला सब चीज़ टेस्ट करते हुए आ रही है, सिवाय ऊपर के। तो कहीं ना कहीं सब चीज़ टेस्ट करते हुए आ रही है, प्राइस सस्टेन होने का ट्राई कर रही है इसके ऊपर, मतलब कि प्राइस जा रही है, क्लोजिंग नहीं दे पा रहा, फिर जा रही है, फिर क्लोजिंग, फिर प्राइस ऊपर सस्टेन होने का ट्राई कर रही है। तो अभी यही चीज़ इसमें चल रहा है। अगर यहाँ सस्टेन करती है तो ये मंथली के सप्लाई जोन को जरूर टच करेगा, और ये ब्रीच होता है तो यहाँ पे ये अनदर मंथली का सप्लाई जोन है। तो देखेंगे क्या कैसे अपॉर्चुनिटी है, और फाइनली नीचे क्वार्टरली का डिमांड जोन है। बात करें वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वीकली टाइम फ्रेम पे तो ब्रीच करता ट्रेंड साइडवेज है, और जब वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड साइडवेज है तो डेली पे क्या होगा देख लेते हैं। डेली पे ट्रेंड हमारा अभी एक प्रकार से डाउन है, ठीक है। वीकली पे ट्रेंड साइड में, डेली पे डाउन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये नेशनल एल्यूमिनियम, नेक्स्ट चलते हैं, और नेशनल एल्यूमिनियम हो गया। अब चलते हैं JSW स्टील।
ठीक है। अब चलते हैं JSW स्टील। तो JSW स्टील को देखते हैं। तो पहले ट्रेंड देख लेते हैं। ईयरली पे अप है, हाफ ईयरली पे अप है, हाफ ईयरली का डिमांड जो बनने के प्रयास कर रहा है, नीचे सब टेस्टेड है। क्वार्टरली पे एक चीज़ है कि क्वार्टरली का सब चीज़ टेस्टेड है, सब टेस्टेड है सिवाय नीचे ये वाले के। तो यहाँ तक देखते प्राइस आती है कि नहीं। उसके बाद मंथली पे देखते हैं, तो मंथली में सब कुछ टेस्टेड है, कुछ है ही नहीं। और मंथली पे प्राइस ऑल टाइम हाई के लिए रेडी है, मंथली तक तो अप है। और प्राइस मंथली के डिमांड जोन चल रही है, इसको ब्रीच करना है। वीकली पे देखते हैं, एक बार मंथली को हम लोग थोड़ा और पास कर देते हैं और इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये इसके मंथली का एक डिमांड जोन बना है और ये चीज़ टेस्ट नॉन बेस है, इसको ब्रीच करने का वेट कर रही है। मंथली पे तो देखा हमने कि ये टेस्ट हो चुका है, प्राइस ऊपर जाने का प्रयास कर रही है। ठीक है, ठीक है। और वीकली पे देखा कि हमने वीकली पे प्राइस ने इसको ख़त्म कर दिया है। इसको ख़त्म करने में और साथ साथ मंथली के सप्लाई जोन ख़त्म करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस डिमांड जोन में। तो ये डिमांड जोन हमारे लिए पावरफुल हुआ, क्लोजिंग भी दे दिया है वीकली पे, तो इसको दे देते हैं और एक अच्छा कलर। ठीक है, और वीकली का EMA का भी सपोर्ट है। और प्राइस फाइनली गई जब ऊपर, ये तो टेस्टेड था, कुछ बचा कुचा ऊपर हुआ, उससे प्राइस टेस्ट है। और एक बार इसको टच किया है तो नीचे आ गया है। शुरू में प्राइस इसको टच किया, नीचे आया, फिर ऊपर जा रही है, हल्का से रिएक्शन आ रहा है, फिर ऊपर जा रही है, नीचे आ रहा है। कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि नीचे तो सब टेस्टेड है और अभी प्राइस में ये तो प्लेड आउट हो गया, तो हटा दो इसको। नीचे सब टेस्टेड है, अगर ये ब्रीच होता है तो सब टेस्टेड है, बहुत भड़ाम से प्राइस गिरेगी JSW स्टील में। ठीक है, प्राइस ने इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, प्राइस इसमें आई और यहीं से रेट कर गई। क्लोजिंग किसने दिया है? इस डिमांड जोन ने, इन्हें इसको ख़त्म किया है, तो इसमें सारी एंट्री चल गई और तब से कन्फर्मेशन एंट्री ऑल टाइम हाई पे चल रही प्राइस। तो वीकली टाइम फ्रेम पे तो ये है कि प्राइस ने एक बार जब इसको टच किया है तो इस सप्लाई जोन का लोकेशन से थोड़ा सेलिंग आया, फिर प्राइस ऊपर गई, जहाँ पे कुछ बच्चा उससे हल्का से धीमे धीमे ये वीक ऊपर की ओर बन रही। कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस में बाइंग मतलब फाइट कर रही। एक डिमांड जोन था, प्राइस ने इसको होल्ड किया, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ से प्राइस में एक और सप्लाई जोन से फिर अगर ऊपर, यानी कि सब कुछ टेस्ट, कुछ खास नहीं है, बचा कुचा था जो कि यहीं पे इसने नाटक कर दिया आने से पहले। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि एक बार इसको इस सबको ख़त्म कर दिया है, तो कहीं ना कहीं ये जो ऊपर का है प्राइस, ये जो ऊपर का टॉप का जो सप्लाई जोन था, इसको एक बार टच कर दिया है, जो एक प्रकार से ओरिजिन जैसा लग रहा है। हो सकता है एक बार इसको टच करने के बाद प्राइस नीचे आ जाए, और नीचे आ जाता है तो देखेंगे क्या कैसे अपॉर्चुनिटी है। ये डेली का EMA भी प्राइस को है, और अगर यहाँ पे 125 मिनट को देख लें, ठीक है, यहाँ पे है एक
दो बेस और ये लेग आउट, एक नीचे भी है और एक ऊपर भी है। तो ये डिमांड जोन अच्छा है और एक अच्छा खासा है, और यहीं से पूरा मतलब वीकली का डिमांड जोन में मतलब एक अच्छा खासा रोल प्ले किया। तो क्लोजिंग भी ठीक है, कुछ खास मतलब ऐसा इसमें दिक्कत नहीं लग रही है। तो यहाँ पे एक WIT ट्रेड के लिए ये लेवल अच्छा है, चाहे एंट्री ये हो गया एंट्री, और इसको स्टॉप लॉस वीकली EMA का सपोर्ट ले लें, देख लें वीकली EMA का सपोर्ट है तो 125 मिनट पे कर लेते हैं इसको। तो हल्का सा वीकली EMA का सपोर्ट ले लेते हैं। और इसमें देखो बेस करना ज़्यादा है तो इसके नीचे रख दो थोड़ा सा, ये ठीक है। तो WIT ट्रेड है, अच्छा है, और इसको लिख सकते हैं 988 WIT ट्रेड, ट्रेंड अप 125 मिनट पे, एग्जीक्यूशन मस्ट बाई, ठीक है। लेग आउट नहीं क्योंकि इसका अचीवमेंट है तो यहाँ प्ले कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा WIT ट्रेड। ठीक है, तो ये चीज़ था, और इसको लिख लेते हैं निफ्टी मेटल में JSW स्टील, WIT ट्रेड आयन, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, बाकी तो सब नीचे टेस्टेड है। फिर JSL देख लेते हैं। JSL ईयरली पे अप है, ठीक है, नीचे डिमांड जोन है, नीचे दूर है, हाफ ईयरली पे अप है, क्वार्टरली पे काफ़ी दूर है, नीचे है, चाहे तो इसको मार्क कर लो, काफ़ी नीचे डिमांड जोन है। तो क्वार्टरली पे भी अप है और मंथली पे, मंथली पे दो डिमांड जोन है। अभी प्राइस इस मंथली के डिमांड जोन में है और एक ये है, ठीक है, और एक सप्लाई जोन है, प्राइस इस डिमांड जोन के सपोर्ट से इसमें गई, मंथली के सप्लाई जोन में पहुंच गई। अब फाइनली इधर क्वार्टरली का जो सप्लाई जोन है यहीं पे मंथली का सप्लाई, लेकिन इसके कोई अचीवमेंट नहीं, लेकिन टॉप से है तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, देखते हैं। उसके बाद वीकली पे ट्रेंड देखा हमने, वीकली पे ट्रेंड हमारा
इसको ब्रीच किया है, इसको कुछ खास है ही नहीं। तो ये वीकली का एक डिमांड जोन जैसा बना था। तो डेली पे देख लेते हैं, कुछ था इसमें, ये था डेली का एक डिमांड जोन था और ये ट्रेड जो थी ये चल गई, तो ये प्लेड आउट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एमआईटी ट्रेड चल गई, एमआईटी ट्रेड प्लेड आउट, कोई दिक्कत नहीं, जब चल गई तो चल गई। देखो बहुत ही प्रॉपर है, ड्रॉप तो बेस कैंडल के साथ हमने ओरिजिन पे रखा है और ये देखो प्रॉपर इसमें एंट्री मिली, टारगेट, ठीक। अभी फाइनली प्राइस इस मंथली के वीकली का एक डिमांड जोन बना है और साथ ही साथ प्राइस में एक मंथली और इसमें मंथली के सप्लाई जोन ऊपर सब टेस्टेड है। देखते हैं कि क्या कैसा है, एक को सप्लाई जोन ब्रीच हो तो कुछ तो इम्पोर्टेंस दे, लेकिन अभी तो कोई भी इसमें प्लान नहीं कर सकते। वीकली पे देख लेता हूँ ट्रेंड तो हमारा क्या था, इसके नीचे नहीं, वीकली पे ट्रेंड हमारा साइडवेज हुआ था बस। JSW में, JSL में, जिंदल स्टील में देख लेते हैं क्या है। ईयरली पे अप है, नीचे डिमांड जोन काफ़ी नीचे है, हाफ ईयरली पे नीचे काफ़ी नीचे है और इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है तो ये पावरफुल है। इसको डैश डॉट कर दो, इसका वेट करते हैं, ये हो गया। हाफ ईयरली क्वार्टरली पे, हाफ ईयरली पे क्वार्टरली के डिमांड जोन है, यानी कि जिंदल स्टील में क्वार्टरली के डिमांड जोन के सपोर्ट से ऊपर जा रही है, सप्लाई जोन कुछ नहीं है, प्रॉपर लेग आउट है। और नीचे एक क्वार्टरली का डिमांड जोन था और यहाँ पे दोनों में प्रॉपर कोइंसाइड करता हुआ ये ऊपर वाला चल गया है, नीचे वाला डिमांड जोन में अभी आई नहीं प्राइस, यानी कि हाफ ईयरली में क्वार्टरली का भी है, इसमें प्राइस आई नहीं, नीचे भी बैक टू बैक डिमांड जोन है। अभी क्वार्टरली के डिमांड जोन के सपोर्ट से प्राइस ऊपर जा रही है, देखिए पूरा सेलिंग रिकवर कर दिया है। मंथली पे देखिए तो मंथली पे प्रॉपर ये देखने को मिल रहा है कि प्रॉपर डिमांड जोन में आई, फिर फाइनली मंथली के सप्लाई जोन में चली गई। ये डिमांड जोन में प्रॉपर आई नहीं प्राइस, और नीचे एक डिमांड जोन था जो कि हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली सब पे प्रॉपर कोइंसाइड करता है, तो ऊपर चली गई, इस डिमांड जोन में आई नहीं और यहाँ पे भी नहीं आई है। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे क्या है, लेकिन इस डिमांड जोन के सपोर्ट से प्राइस ऊपर जा रही है। और एक चीज़ है कि मंथली तक तो ट्रेंड हमारा अप था और इस सप्लाई जोन में गई, तो वीकली पे देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको हटा दो, क्वार्टरली मंथली के सपोर्ट से प्राइस चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक डिमांड जोन है, ठीक है, मंथली का डिमांड जोन, इसमें प्राइस आई नहीं है और प्राइस यहाँ से टच करके ऊपर चली गई, इसमें चली गई, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे जब देखे होंगे कि प्राइस जब इसको टच किया और उसके बाद प्राइस जाने लगी तो इसके ऊपर क्लोजिंग दी, जब क्लोजिंग दी है तो प्राइस वापस आई और इस डिमांड जोन में एंट्री मिली और चली गई, तो कहीं ना कहीं ट्रेड चल गई है, कोई दिक्कत नहीं। मंथली के सप्लाई जोन में और क्वार्टरली के डिमांड जोन सपोर्ट, मंथली के सप्लाई जोन में अब प्राइस फाइनली इसको ब्रीच करने का ट्राई कर रही है। देखो ये टेस्ट हो चुका है, एक बार सेलिंग आ चुका है, ऊपर सब टेस्टेड, एक बार ऊपर से आ जाए फिर इसके बाद ये सब है। ठीक है, एक बार इससे टेस्ट हो चुका है, ऊपर सब टेस्टेड है, बाकी कुछ खास नहीं है। देखते हैं ये कैसे ब्रीच होता है। क्वार्टरली और मंथली के डिमांड जोन के सपोर्ट से चल रही है, तो बहुत ही पावरफुल डिमांड जोन के सपोर्ट चल रही है, तो कह सकते हैं ना। यहाँ पे एक डिमांड जोन तो ये है प्रॉपर, ये बचा है और यहाँ तक तो सब टेस्टेड है, और मंथली पे तो सब टेस्टेड था, देख रहे थे मंथली पे ये हमारे पास डिमांड जोन है, ये सब टेस्टेड है। तो वीकली पे कुछ बचा कुचा हो सकता है ऊपर हो, और डेली पे देख रहे हैं, देख ले रहा हूँ, डेली पे भी सब चीज़ देख ले रहा हूँ, यहाँ तक तो टेस्टेड है, सब टेस्टेड है, सब टेस्टेड है। और जिंदल स्टील ऑल टाइम हाई के लिए रेडी है, जिंदल स्टील ऑल टाइम हाई के लिए। अगेन देखेंगे कहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कहाँ पे कहीं मिलने का चांस होगा, क्योंकि देखिए सब चीज़ टेस्टेड है और प्राइस रनिंग है। जब तक इसके नीचे फॉलो डिमांड जोन या इसको ब्रीच कर देता है, नीचे कहीं आता है, तो वो देखते हैं।
तभी तो इसमें कोई अपॉर्चुनिटी बन नहीं रही, क्योंकि इसके डिमांड जोन के सपोर्ट से ऊपर चली गई। तो इसमें तो कुछ नहीं बन सकता, तो कुछ कर नहीं सकते हैं, वेट करेंगे, वेट एंड वॉच ब्रीच होने का। और हिंद जिंक में वही है, देख लेता हूँ। यल्ली पे अप था, देखिए हाल टाइम हाई से डाउन आ रहा है, कितना टॉप से सेलिंग आया। हार्फ वैली में प्रॉपर हमें स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है कि वो वीक कैसे बना। हार्फ वैली पे आप क्वार्टरली पे भी देखने को मिल रहा है, और नीचे डिमांड जोन है प्रॉपर। मंथली पे प्राइस यहाँ तक आ ही नहीं पाई, और यहीं पे मार्केट के सपोर्ट से और सेक्टर के सपोर्ट से इसको ब्रीच करने में लगी है। मंथली तक तो अप है, वीकली पे साइडवेज, डेली पे डाउन। तो वीकली पे साइडवेज, तो वीकली पे तो साइडवेज हो गया है, इसी डिमांड जोन को ब्रीच करके यहीं से सपोर्ट से चल रही है, और इस मंथली के सप्लाई जोन में। और डेली पे ये, तो वीकली के जो सप्लाई जोन है जहाँ से प्राइस होल्ड हुए हैं, यहाँ प्राइस होल्ड कर रही है, तो इसको एक बार पास कर देते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं डेली का पे ऊपर तो सब टेस्टेड है, उसके बाद अनदर वीकली का सप्लाई जोन है, तो कहीं ना कहीं जो ये वीक बन नहीं पाई प्रॉपर। ठीक है, तो प्रॉपर ये बन नहीं पाया, यहाँ तक बन जाता लेकिन बन नहीं पाया, और यहीं से सेलिंग आ गया। तो इसमें हिंद जिंक में देखते हैं कुछ शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिले, तो वेट एंड वॉच करेंगे हिंद जिंक में शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो हिंद जिंक में ये चीज़ देख रहे हैं, और उसके बाद देखते हैं कुछ टूटता उठता है सप्लाई जोन, तो उसके बाद क्या अपॉर्चुनिटी है, तो अभी देखेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे हिंद जिंक में। और हिंद कॉपर, चलते हैं हिंद कॉपर में। यली पे एक प्रकार साइडवेज ही कंसीडर कर सकते हैं। हार्फ वैली पे अप हो गया है, क्वार्टरली ये में कभी सपोर्टर है, क्वार्टरली पे भी अप है, सप्लाई जोन ब्रीच हो गया है, और अभी क्वार्टरली का सप्लाई जोन को टच नहीं किया है। और उसके बाद क्वार्टरली के बाद देखते हैं, क्वार्टरली पे मंथली पे साइडवेज हो गया है। ठीक है, मंथली पे साइडवेज हो गया है, चलने को चला है, लेकिन क्वार्टरली ईएमए के सपोर्ट को मिला नहीं, मार्केट के सपोर्ट से रिटर्न हो रहा है। मंथली का सप्लाई जोन है, और नीचे एक डिमांड जोन है। ठीक है, वीकली पे डाउन है, तो कोई डाउट नहीं, जब वीकली पे डाउन है तो डेली पे देख ले सकते हैं, कुछ हो सकता है। ठीक है, वीकली पे देख लेता हूँ, कोई अच्छा एजुकेशन है। कुछ खास नहीं, वेट एंड वॉच, एक बार इसको टच होने दें। हिंदाल्को मंथली के सप्लाई जोन में है, एक बार ऊपर वाले सेलिंग आ गया, प्राइस इसको पियर्स करने में लगी है। नो डाउट क्वार्टरली का सप्लाई जोन को भी टच कर लिया है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। तो पियर्स कर तो दिया है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर पाएगा इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ईयरली पे देख लेते हैं, ट्रेंड अप है, हार्फ ईयरली पे भी ट्रेंड अप है, क्वार्टरली पे ट्रेंड सप्लाई जोन में है, अप ही है। मंथली पे देखा हमने कि कुछ ब्रीच नहीं हुआ है, तो ट्रेंड हमारा अप ही है। ठीक है, वीकली पे देख लेता हूँ, वीकली पे इसको ब्रीच हुआ है और इसके नीचे क्लोजिंग दी है, तो साइड वो डाउन हो गया है। फिर प्राइस ने इसके ऊपर और इस वीकली पे फिर ट्रेंड अप हो गया है, डेली पे ट्रेंड अप ही है। तो अब चलते हैं मंथली से। तो मंथली प्राइस किस में से आई? प्राइस आई है इस क्वार्टरली के डिमांड जोन में, जो चलने को तो चल गया था, लेकिन फाइनली प्राइस फिर यहीं से चल रही है। और क्वार्टरली के डिमांड जोन से जाकर प्राइस क्वार्टरली के सप्लाई जोन में है। और मंथली पे देखेंगे कि मंथली के सप्लाई जोन को ख़त्म और क्वार्टरली सप्लाई जोन को टच। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ वीकली पे देखेंगे कि ये टेस्ट है, एक ओरिजिन बचा है, ये तो बियर्स करने में लगी है,
और नीचे मंथली का एक डिमांड जोन जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, ये बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन इसको क्लोजिंग दे दे, इसको क्लोजिंग दे के आए तब तो ये डिमांड जोन हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। तो ये चीज़ देखना इम्पोर्टेंट है। और ये एक बार तो टेस्ट हो चुका है, देखो इसमें से क्वार्टरली का सप्लाई जोन तो फर्स्ट टाइम टेस्ट हुआ है, तो एक बार ये टूट सकता है, ऐसा कोई डाउट नहीं है, टूट भी जाएगा। तो यहाँ तो इन सबको अवॉइड करना है, और एक बार इन सबको पियर्स करके ऊपर क्लोजिंग दे तब तो देखें। तो इस पर भी कोई अपॉर्चुनिटी दिख ही नहीं रही है, तो डेली पे इसको पियर्स करने में लगा है, ब्रीच करने में, ऊपर सब चीज़ टेस्टेड है। वीकली की सप्लाई जोन को टच करेगा, देखते हैं, तो इसको टच होने दें, ठीक है। या यहाँ से इसको नहीं तोड़ पाता है और यहाँ से डिमांड जोन टूटने लगते हैं, तो देखेंगे क्या अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अभी वेट एंड वॉच। वीकली पर डेली पर है, ठीक है। अपोलो ईयरली पे, ईयरली स्टार्ट करते हैं। ईयरली पे अप ही है, हाफ ईयरली पे अप ही है, बेस कैंडल बना रहा है, क्वार्टरली पे भी अप है, और क्वार्टरली की डिमांड जोन के सपोर्ट से चल रही है, और सही बात है। और मंथली के डिमांड जोन में प्राइस अभी आई नहीं है, मंथली ईएमए के ऊपर क्लोजिंग देना चाह रही है। वीकली पे साइडवेज ही है और डेली पे भी साइडवेज ही है, ठीक है। इसके नीचे क्लोजिंग दे, या फिर इस क्वालिटी ट्रेड में जिसमें हम ये कह सकते हैं ट्रेंड हमारे अप है, साथ में ईएमए का भी सपोर्ट है, तो ये चीज़ हमारे लिए अब अच्छा है, तो इसको चाहे देख सकते हैं, ठीक। अदानी नेट ईयरली पे अप, हाफ ईयरली पे अप ही है, क्वार्टरली पे भी अप ही है, मान क्वार्टरली की सप्लाई जोन से आ रही है, ठीक है। ईएमए के सपोर्ट से रुकी हुई है, मंथली के डिमांड जोन ख़त्म, मंथली का इस डिमांड जोन में आना चाहिए, मंथली के सप्लाई जोन में जा रही है। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। मंथली तक तो ट्रेंड हमारा डाउन था, वीकली पे ट्रेंड हमारा डाउन है, डेली पे सब कुछ अच्छा हाई नहीं बन रहा, तो वेट फॉर कंफर्मेशन एंट्री। और वीकली के दो बैक टू बैक डिमांड जोन बन रहे हैं, देखो ये तो देखेंगे किसी में अपॉर्चुनिटी बनती है तो ये चीज़। तो ये था निफ्टी मेटल स्टॉक, यानी कि निफ्टी मेटल सेक्टर के स्टॉक का टीएडीए।